तो लेकिन बॉलिंग हम फास्ट करते हैं। जनसंख्या के मामले में मैं कह रहा हूँ भाई साहब, सही सी एवरेज अगर निकाल दें हम, ठीक है, मोदी जी थोड़ी ज़्यादा छूट दे दे, हमारे पास वो क्षमता है कि हम 1 महीने में फ्रेश ऑस्ट्रेलिया तैयार कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान मिला दो तो फ्रेश, हर महीने एक नया ऑस्ट्रेलिया, ये लो भाई, हर साल में एक नया ऑस्ट्रेलिया, ये ले भाई, क्या बोल रहा है तू, ये ले पकड़ एक ऑस्ट्रेलिया और पकड़, अगले साल, अरे यार क्या बात कर रहा है, ले एक ऑस्ट्रेलिया और पकड़, वो क्षमता है हमारे पास। ये तो हमने थोड़े हाथ बांध लिए मोदी जी ने, और हम भी थोड़े से इस बारे में थोड़ा सचेत हो गए। नहीं तो हर साल में हम एक नया, हमारी जो ग्रोथ रेट है ना, हम एनुअल एक ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी ग्रोथ रेट इतनी तगड़ी है। वो तो बस अब युवा है, जाग गए हैं। मेरी बातों से आप प्रेरित हो गए हो। मैंने आपको बताया कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ना बहुत बेकार की बात है। तो आप में से कई सारे बच्चे हैं जो इससे सहमत हुए हैं और उन्होंने आजीवन प्रण लिया है कि वो अविवाहित रहेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, और इससे जनसंख्या की में एक भारी गिरावट आने का अंदेशा है। 2005 तक जितने भी युवा इस क्लास को देख रहे हैं और इसने ये डिसीजन लिया है, वो बहुत बढ़िया डिसीजन है। ठीक है, अब कई कहेंगे हाँ हाँ सर ठीक है हम आपके साथ हैं, ये वो लोग कह रहे हैं उनको पता है वैसे ही नहीं हो। सरकारी नौकरी ना लगी ना तुम्हारी, वह होनी भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आजकल भाई लड़कियों वैसे ही, जैसे हरियाणा में सेक्स रेशियो वैसे ही बहुत कम है, ठीक है, तो हरियाणा में सरकारी नौकरी है ना तो शादी होती है। सरकारी नौकरी है तो हमारे हरियाणा में गाड़ी वाड़ियों को ट्रेंड है, आपको गाड़ी मिलेगी दहेज में फॉर्च्यूनर। और अगर बाई चांस तुम्हारे नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं हुई, तो फिर तुम खेलते रहो, बता रहा हूँ, फिर तुम्हारा वजूद नहीं है कोई भी, ये मान के चलना, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देख लो फॉर्च्यूनर लेनी है। वैसे मैं दहेज के खिलाफ हूँ, पूरी तरीके से मैं दहेज के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि दहेज में आप लोग विश्वास करें। लेकिन एक बात बताओ, अगर मिल रही है तो क्या दिक्कत है? बाई चांस किसी को मिल रही है तो मना क्यों करना? बाकी मांगो मत किसी से कुछ भी, है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमने देखा एरिया वाइज, भारत का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, कई बच्चे इसमें कुछ मेरे साथ विवाद करेंगे, कहेंगे ना सर इसमें गलत है। भाई मैं अपने से नहीं बना रहा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, और भगवान कसम मैंने एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं छेड़ा। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही, मैं अपनी तरफ से इसको बदल सकता था, पर फिर वही बात आती है कि कोई कुछ कहेगा नहीं एनसीईआरटी में, तो मैं बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें एरिया में, तो भारत के पास पूरी दुनिया का 2.4% एरिया है। हम ऑलमोस्ट 2.5% एरिया के आसपास हैं हम, लेकिन पॉपुलेशन में दुनिया की हम 16% के आसपास पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। जबरदस्त स्ट्राइक रेट है हमारा। स्ट्राइक रेट में हमने AB डिविलियर्स को पीछे छोड़ दिया है, समझ रहे हो। AB डिविलियर्स भी पीछे है, AB डिविलियर्स भी हाथ जोड़ लेता है। और इसमें जो सबसे तगड़ी स्ट्राइक रेट है वो है यूपी और किसकी दोस्तों? बिहार, पश्चिम बंगाल। जय हो यूपी बाबा की। देखो इतना ही बड़ा यूपी, इतना ही बड़ा यूरोप। ठीक है, अब सुनो मेरी बात यार, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो है इंडिया है अपना, तो इंडिया किस अक्षांश के बीच में है? भाई कोई अक्षांश होगा ना। अभी मैंने बताया था कि डिफरेंट लैटिट्यूड होते हैं ऐसे, जैसे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री का हम क्या लेते हैं, डिफरेंस पे ऐसे लाइन खींचते हैं। तो भारत का क्या तो लैटिट्यूड होगा और क्या क्या होगा भारत का लॉन्गिट्यूड। तो भारत किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच में होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिया जो अक्षांश में स्टार्ट होता है ना यहाँ पे, तो इंडिया स्टार्ट हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम, और फैला कहाँ है? 37 डिग्री 38 डिग्री। इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है, 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है। ऐसे ही अगर मैं भारत का लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन देखता हूं, देशांतर का विस्तार देखते हैं, तो 68.7 से 97.25 तक हैं हम। ठीक है, तो यहां से यहां तक हम फैले हैं। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट और हम 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हम फैले हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? देख लो, ये है हमारा विस्तार। अगर आप यूं देखो ना इंडिया को, ऐसे ऐसे करके देखो, तो आप ये मान के चलो भारत जो है लगभग ऐसे करके भी 30 डिग्री है और लगभग ऐसे करके भी 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री इधर भी है और 30 डिग्री इधर भी है, ऑलमोस्ट, है ना। लेकिन अगर 30 डिग्री है, ऐसे नॉर्थ से साउथ भी 30 डिग्री है और इधर भी, लेकिन अगर ये 30 डिग्री की डिस्टेंस देखूं तो ये कितनी है? 3 4 1 2, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 2 9 3 3 किलोमीटर।
क्यों भाई? जब 30 डिग्री नॉर्थ ऐसे नॉर्थ से साउथ में फैला है और 30 डिग्री ऐसे फैला है, तो फिर ये अंतर क्यों? ये 3412 और ये 2933 क्यों? कौन बताएगा इसका? जो बताएगा उसको इनाम दूंगा। इनाम में तुम्हें मिलेगी एक BMW 5 सीरीज़, गिव अवे कर रहा हूं मैं। जो सही बताएगा BMW 5 सीरीज़ घर ले जाएगा। भाई विक्रम राजबहार, चाहे 3 हो चाहे 4 क्लास हो, एक बार वीडियो लाइक करो पहले तो तुम, ठीक है? देखो ऐसा ही ज़माना है आजकल, कंपटीशन का ज़माना है। सब लोग जो हैं कुछ कुछ पढ़ाएंगे, कुछ कुछ कराएंगे, तो हम किसको रोक सकते हैं बताओ? 3 की जगह 4 क्लास भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। आप देखो ना, आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हो, ठीक है? आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, एक अभी देख लेना, एक बाद में देख लेना। ये बात समझ में आ रही है आपको? 30 डिग्री ये क्यों है? कौन बताएगा मुझे? अच्छा, फिज़ा फातिमा कह रही है सर आपकी क्लास करते समय ज्योग्राफी से वो ज्योग्राफी अच्छी लगने लगी। मैं चाहता हूँ आप ज्योग्राफी से मोहब्बत करने लगे सभी लोग। ज्योग्राफी, अरे देखो यार सच्ची बता रहा हूँ यार, यूपीएससी में ना कोई भी सब्जेक्ट ना यार तुम बड़े प्यार से पढ़ सकते हो ऐसे ही। मैं अभी एक पॉलिटी भी लेके आएंगे, हम पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक है? हिंदी में पढ़ाऊँगा पॉलिटी एनसीईआरटी, लेकिन मेरा देखो जो उत्साह है ना वो दिखना चाहिए मुझे। वैसे इसमें अब ठंडे पड़ गए हो तुम, देखो आज तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक ठाक बच्चे आ गए हैं, तुम्हारा उत्साह ठंडा पड़ गया है। अगर तुम मुझे गारंटी दो ना लगातार क्लास देखोगे, मैं पॉलिटी भी लॉन्च